क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का हमारा हो गया था। अब इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए। और इसमें भी आईयूपीएससी नेम है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ना नहीं है, सारे करवाने हैं। बट अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इन क्वेश्चंस पे। तो पहले क्वेश्चंस पे हमारे पास क्या है, CH3 CH और ब्रैकेट में दे रखा है तो Cl आएगा। आई होप आपने पहली वीडियो देख रखी है। इससे पहले जो एनसीईआरटी के पार्ट आया उसको भाई जरूर देख लेना, तभी यहाँ पर आपको करने में मजा आएगा। तो चलो अब देखो, यहां से भी जाएंगे 1 2 3 4 और दूसरा मेथड ये है, यहां से जाए 1 2 3 4। अब सी पहले आता है अल्फाबेट में या बी पहले आता है? ऑफ कोर्स बी पहले आता है। तो भाई इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे। तो नेम क्या होगा? दिस इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से हमारे पास काम होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सी एच एफ ट्वाइस, सी एच है उसके साथ एफ ट्वाइस, एफ ट्वाइस मतलब एक फ्लोरीन यहां लगा है भाई, एक फ्लोरीन यहां लगा है। अब देखो एनसीईआरटी वाले इतने हमारे पास कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि उन्होंने ब्रैकेट में नहीं दे रखा, बट इतना अंडरस्टूड है कि सी एच के साथ 2 एफ है तो वो दोनों इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर सी के साथ एक बी आर है, एक सी एल है, एक एफ है। देखो भाई 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दे रखी है, बट हेलोजन ही हेलोजन साथ में दे रखे हैं। अब इसमें से सबसे पहला हेलोजन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है वो है बी आर, तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, दैट मीन नंबरिंग 1 एंड 2। 1 पर अब क्या क्या है देखिए जरा। ब्रोमो कहाँ है? 1 पर है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, 1 ब्रोमो, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है? देन उसके बाद देखिए क्लोरो कितने हैं, बी के बाद सी आता है। क्लोरो 1 पर भी है और 2 पर है नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। और फ्लोरीन कितने पर है? 1 2 2, 3 है। 1 2 2 ट्राई फ्लोरो। देखो नंबर भी डालना बहुत जरूरी है, और अगर 3 है तो ट्राई, 1 था तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, 2 होते तो डाई आता। ट्राई फ्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2, तो इथेन आ जाएगा। क्लियर चीज, ये सेकंड हो गया। अब तो इतने मैंने पहले वीडियो में 20 मिनट की वीडियो में मैंने इतनी नॉमेनक्लेचर करवा दी है, ये तो आराम से हो जाएगा। थर्ड वाला जरा देख लो क्या दे रखा है। CH2 साथ में एक Cl डाल रखा है तो इधर लगा देते हैं। साथ में फिर C है, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ फिर C है हमारे पास, और CH2 है साथ में, और इधर Br लगा है। C के साथ एक और कार्बन दे रखा है, मतलब ऐसा कुछ है पिक्चर, ये देखिए सर, CH2 Br ऐसा कुछ दे रखा है। क्लियर है? ये अब Cl2 इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। ये Cl2 किधर आएगा? हमको दिख रहा है कि ये कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक CH2 लगा है और एक Cl भी लगा है, एक CH2 लगा है और एक Cl भी लगा है हमारे पास, ऐसा कुछ बनेगा। CH2 Cl, देखिए 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 3 4। पहले यहां लिख दो, यहां लिख दो, बात तो सेम ही है। अब ये आ गया कार्बन, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर हमारे पास आ गया CH2Br। अब देखो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? हाइड्रोजन एक कम लग रहा है मुझे, तो हाइड्रोजन यहां आ जाएगा ऐसे, और एक ऐसे। एक हाइड्रोजन अगर नहीं लिखा है तो उसको खुद से लगा लो। क्लियर हो रहा है? CH2Cl। अब देखिए जरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्या बनेगा? 1 पर ब्रोमो है और 4 पर क्लोरो है। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 ईन, ये लीजिए 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 ईन। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हम करते हैं जल्दी से, और फिर ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि हमको स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, नेम दे रखे होंगे, यही होगा। CCl3 3 टाइम है भाई, एक कार्बन के साथ लगा हुआ, देखना इधर, एक कार्बन के साथ ये Cl आ गया। अब देखो इसके साथ CCl3 कितने हैं? 3 हैं। एवरीबॉडी इधर देखेंगे, ये एक कार्बन के साथ एक CCl3, ये दूसरा इसी के साथ लगे हुए 3, इसके साथ एक और आ जाएगा CCl3, एक और आएगा CCl3। ये देखिए ऐसी कुछ पिक्चर बनेगी। एक ही कार्बन के साथ एक क्लोरीन लगा है राइट साइड में, वो आ गया। 3 CCl3 है, एक CCl3 ये हो गया नंबर 1 वाला, एक CCl3, सेकंड CCl3, थर्ड CCl3। लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिख रही है मुझे, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये ब्रांच के अंदर ब्रांच आ गया, ये ब्रांच के अंदर क्या आ गया? ब्रांच आ गया। अगर यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है तो मैं दोबारा से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि मेरे को लगता है वो फोकस से बाहर हो गया है। ये देखिए सर, ऐसा कुछ, ये देखिए मैंने दोबारा से ड्रॉ कर दिया, ये देखिए दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। लिख दो भाई नाम बस। अब क्लोरो कौन सी पोजीशन पर, ये बताइए।
ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 1 पर कितने क्लोरो हैं? 3। 2 पर कितने क्लोरो हैं? 1। ये भी तो क्लोरो है। 3 पर कितने हैं हमारे पास फिर? 3। 3, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। गिनिए जरा। 7 ही है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो आएगा हेप्टा क्लोरो। हेप्टा क्लोरो। 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो। अब इसका भी नाम लिखना पड़ेगा हमको। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बनेगी ब्रांच। दिस इज 1 1 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल। 1 1 1। देखो ये वाले पर भी हमारे पास 3 क्लोरीन है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 1 1 1 ट्राई क्लोरो। एक कार्बन को मिथाइल बोलेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड टोटल नंबर चेन के कितने थे? 3। तो आ जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन। इस तरह से हमारे पास काम होगा। देखने में इतना सा लग रहा था, इतना सा छोटू सा लग रहा था, बट नाम देखा तो भाई चेन के अंदर चेन बन रखी है। अब खुद से करिए एक बार इसको। खुद से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो करवा रहा हूँ जैसे आपको प्रॉमिस करा कि आपको सारी चीजें देनी है, बट साथ साथ में को खुद भी चीजें रिवाइज करनी है, तभी आपको पता लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं अब। इसमें 5 और 6 फिर आगे आने वाले क्वेश्चन साथ में कंपाइल करके आपको देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? 5th CH3। इस कार्बन के ऊपर ट्वाइस लिखा है C6H4, वो भी पैरा वाला। देखिए ऐसे C6H4 थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, फिर आउट ऑफ फ्रेम चला जाएगा। ये लीजिए पहले CH3, C के साथ क्या बन रहा है यहाँ? बेंजीन रिंग। ये बना बेंजीन, और पैरा पर क्लोरो है, और एक और बन रहा है ऐसे नीचे की तरफ, बेंजीन रिंग। फिर वो भी पैरा पे लग रहा है हमारे पास क्लोरो। देखिए ना, पैरा क्लोरो C6H4 ट्वाइस, दो लग रहे हैं। फिर आफ्टर दैट CH के साथ क्या लगा है? Br। फिर लगा है CH3। ऑफ कोर्स क्या दिक्कत है इसमें? ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4। पहले नंबरिंग कर दो। पहले नंबरिंग कर दी। अब देखो 2 पर ब्रोमो है। 2 पर हमारे पास क्या है? ब्रोमो। तो लिख दो भाई, 2 पर ब्रोमो है। 3,3। 3,3। अब इस बार यहाँ पे डाई नहीं आएगा, यहाँ बिस आएगा। क्या आएगा? 3,3 बिस। क्योंकि ऐसा कोई नाम अगर आ जाए जिसमें ऑलरेडी डाईफिनाइल हो, जैसे इसमें डाईफिनाइल बन रहा है, तो उसके 2 के लिए हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं बिस, 3 के लिए यूज करते हैं ट्रिस, 4 के लिए यूज करते हैं टेट्राकिस। ये लीजिए सर, ऐसा कोई हमारे पास नाम आ गया, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप ब्रांच आ गई जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई आता हो, तो उसके लिए हम 2 के लिए बिस यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा 4-क्लोरोफिनाइल। 4-क्लोरोफिनाइल। देखिए 1 2 3 4। इधर भी देखिए 1 2 3 4। और जो डाई लगाना था वो मैंने बाहर बिस लगा दिया उसकी जगह। क्लियर हो रही चीजें? डाई की जगह बिस लगा के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, मतलब ब्यूटेन लगेगा। हाउ मेनी टोटल कार्बन? 1 2 3 एंड 4। ब्रोमो था, ब्रोमो लिख दिया। 2 ब्रांचेस जो थी फिनाइल वाली वो लिख दी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिख दिया, हमारा काम खत्म। क्लियर हो रही चीजें? तो नंबर 6 पर पहुंचते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 या 6 पार्ट हम बोल सकते हैं इसको। CH3 थ्राइस। थ्राइस है तो इसका मतलब 3 लगा दो सीधे। ये देखिए सर, CH3 इसी कार्बन के साथ CH3, इधर भी CH3। फिर क्या है? CH डबल बॉन्ड C, एक Cl इधर आ गया, और एक देखिए C6H4 फिर से बेंजीन रिंग दे रखी है, उसके भी पैरा पोजीशन पर आइडो। पैरा पोजीशन पर साफ साफ दिख रहा है, यहां से नंबर कम मिल रहा है डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4। चलिए सर काम शुरू करिए जल्दी से। 1 पर ही क्लोरो है। 1 पर ही क्या है हमारे पास? ब्रैकेट में लिखेंगे 1 आइडोफिनाइल। 1 1 नहीं, 4 आइडो, सॉरी, दिस इज नंबर 1 2 3 4। 4 आइडोफिनाइल। ये देखिए आ गया। 1 पर ही क्लोरो था, इसका भी नाम लिख दिया। 1 पर ही 4 आइडोफिनाइल था, इसका भी नाम लिख दिया। अब लिखिए 3,3 डाई मिथाइल। 3,3 डाईमिथाइल। ये देखिए 3,3 डाईमिथाइल आ गया हमारे पास। आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो ब्यूटेन लिख दीजिए। चलिए सर ये आपका काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था, नॉमेनक्लेचर लिखनी। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही था, नॉमेनक्लेचर। 1 में एलाइलिक बेंजाइलिक ये भी बताना था हमको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब हो गया। अब थर्ड में हमारे पास क्या होगा? हमको स्ट्रक्चर बनाने हैं, वो कर लेते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन और है इजी इजी, वो करके वीडियो में ये 5 क्वेश्चन तक कवर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी 6 to 10, फिर उसके बाद 11 to 15,
फिर 16 to 20 हर एक वीडियो में 4 4 5 5 क्वेश्चन कवर करके सारी एनसीईआरटी ऑनलाइन अवेलेबल करवानी है। किसी भी बच्चे का स्टडी का लॉस नहीं होना चाहिए। एक तो चैप्टर हमने कर लिया, चैप्टर भी डाल रखा है सारा का सारा हेलो के, देखिए प्लेलिस्ट बन रखी है। उसके बाद जैसे वो चैप्टर कर लिया, उसके बाद ये वाले एनसीईआरटी कर लो। बताओ जिसको चैप्टर भी आता हो, एनसीईआरटी भी आता हो, ऐसा हो सकता है कि उसके एग्जाम में मार्क्स ना आए? जरूर आएंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पलर भी आगे जाके अपलोड कर देंगे। तो देखते रहिए वीडियो। अगर कोई सजेशन है, कोई साउंड प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप मैनेज कर लीजिए करिए, और कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर हमको बनाने हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों हमको लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे पहला है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन मेरे भाई पहले तो 5 कार्बन लगा दो, सेकंड पर क्लोरो लगा दो, थर्ड पर एक मिथाइल लगा दो, और यहां पर हाइड्रोजन पूरे करने आपका काम है। नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको भी देखने में बहुत दिक्कत होगी। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कम छोटी वीडियो, ज्यादा मजा। तो काम की बातें सीधा सीधा करे, ऐसे बेफालतू में 2 2 घंटे की वीडियो नहीं करनी। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटीन, तो हाइड्रोजन पूरे कर दो, ठीक है। इसके खुद से यहाँ कितने आ जाएंगे? 3, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। ओके, तो सेकंड है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन? तो साइक्लिक कंपाउंड है, और ऊपर से हेक्सेन बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। और 1 पर क्लोरो है, ये लीजिए, इसको 1 बोल दीजिए। 4 पर इथाइल है, दिस इज इथाइल CH2CH3। चलिए सर, सेकंड हो गया। थर्ड वाले पे मूव करते हैं। थर्ड क्या है? 2 पर है 2 क्लोरोफिनाइल ऑक्टेन। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन बनाने हैं। इसको नोट कर लिया? मेरे को पता है खुद से ट्राई करके आपने अभी तक कंप्लीट भी कर दिया होगा क्वेश्चन, मेरे को पता है। फिर भी अगर देखिए जरा आपको कि अगर आपका सही है या नहीं, वीडियो को चलने दीजिए। चलिए, ऑक्टेन मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर है, और 1 पर आइडो है, ये लीजिए 1 पर आइडो लगा दिया। 2 पर क्या है हमारे पास? ये नंबर 2 हो गया। 2 पर क्या है? क्लोरोफिनाइल। क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल समझते हैं, दिस इज फिनाइल, क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल। और वो भी 2 पर है, 2 पर है। उन्होंने दे रखा है 2 क्लोरोफिनाइल, हमने 4 बना दिया था, 1 2 3 4 पे लिख दिया था, तो यहाँ पे 2 क्लोरोफिनाइल। क्लियर हुई चीजें? चलिए, नंबर हमारे पास 4 करते हैं, ये थर्ड हो गया। 4 पर क्या है? हेप्टेन है स्टूडेंट्स हमारा। व्हाट इज हेप्टेन? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है हेप्टेन। और 3 पर आइडो है, 4 पर टर्शियरी ब्यूटाइल है। ये देखो, 3 पर आइडो, 4 पर टर्शियरी। 1 2 3, देखो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल भी कौन सा लगा है? टर्शियरी। ये वाला कार्बन देखो फर्दर 3 से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सर। तो बना ना टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल की बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। अगर सेकेंडरी बोल दें यहाँ पर 4 सेकेंडरी, तो यहां से हटा के यहाँ आ जाएगा। देखिए, ये वाला कार्बन फर्दर 2 से आ गया। तो सेकेंडरी टर्शरी मैंने आपको करवा रखे हैं ऑलरेडी क्लास में। हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं करे तो भाई एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। हाइड्रोजन कंप्लीट करने जरूरी होते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन कैसे बनेगा? ये दीजिए, ये रहा ब्यूट टू इन, बन गया। 1,4 डाइब्रोमो, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br। चलिए सर, हाइड्रोजन कंप्लीट करिए, आपका काम हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। छठे पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है हमारे पास? 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। बेंजीन बनाओ पहले तो भाई, ये लो, ये रहा बेंजीन। 1 पर ब्रोमो, ये लग गया 1 पर ब्रोमो। 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अब समझ रहे हैं, ये वाला कार्बन फर्दर कितने से जुड़ा हो? कम से कम किससे जुड़ा हो? हमारे पास 2 से जुड़ा हो ऐसा। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल बिकॉज दिस कार्बन इज फर्दर अटैच टू 2 कार्बन। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, 1 ब्रोमो हो गया। 2 पर मिथाइल भी तो लगा है, तो यहाँ CH3 डालना मत भूलना। 2 मिथाइल भी आ गया, 1 ब्रोमो भी आ गया, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल भी आ गया। नेक्स्ट, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ये लीजिए सर, पहले तो क्लोरोबेंजीन बना लो, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इसी के पैरा पोजीशन पर ब्रोमो भी है, ये रहा ब्रोमो, लगा दो। और लास्ट को हमारे पास पार्ट जो है 8 पर फ्लोरोबेंजीन। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। पर फ्लोरो का मतलब होता है कि बेंजीन के फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब हर एक के पास एक हाइड्रोजन होती है, ऐसा ही होता है। C6H6 यही होता है। पर फ्लोरोबेंजीन का मतलब होता है सारी की सारी हाइड्रोजन को हमने फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया है। फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, दिस इज पर फ्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, विच वन हैज हायर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? पोलैरिटी
और अगर हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि CO2 है, ये रहा CO2, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका रिजल्टेंट इधर को आ रहा है, मतलब ये इधर को खींचेगा, इधर से ऑक्सीजन उधर को खींचेगा, तो दोनों सिमेट्रिक आ गए, मतलब कार्बन को जितनी जोर से इधर ऑक्सीजन खींच रहा है उतनी जोर से उधर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लो, कहने का मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो इसका नेट रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल हो, जैसे अमोनिया का वो पूछ ले, NH3, तो देखिए यहां पर नाइट्रोजन खींच रहा है, यहां से भी नाइट्रोजन खींचेगा, यहां से भी खींचेगा, तो 3 डेल्टा नेगेटिव आएगा हमारे पास, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट होगी। अब यहाँ डाइपोल मूवमेंट क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है हमारे पास। तो इन स्ट्रक्चर में उसने पूछा किसकी ज्यादा है, इतना पूछा, ये नहीं पता उसने पूछा हमको कि वैल्यू निकाल के दिखाओ भाई, इतनी ही चाहिए हमको डाइपोल मूवमेंट, उसने पूछा किसकी ज्यादा है। तो सबसे पहले CCl4 बना ले, CCl4 बना ले तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा CCl4 का, ये लीजिए, यहां से क्लोरीन क्या करेगा, खींचेगा, यहां से भी क्लोरीन खींचेगा तो नेट इधर निकलेगा। सिमिलरली यहां से खींचेगा, यहां से खींचेगा तो नेट इधर निकलेगा। कहने का मतलब देखो इफेक्ट दोनों तरफ बैलेंस है, बैलेंस है, तो इसका मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट भाई क्या होगी, जीरो। उसने हाईएस्ट पूछी है कौन सी है, हायर कौन सी है, तो ये तो जीरो हो गया। इसके बाद हमारे पास आ रहा है CHCl3, ये देखिए इधर H लगा है और इधर Cl और इधर Cl, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर ही खींचेंगे तो इधर डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट इधर निकल रहा है। अगर इधर बात करें, ये इधर जा रहा है और ये कार्बन अब हाइड्रोजन से तो ज्यादा होता है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, इसका मतलब इसकी जीरो नहीं होती है डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.03 होती है हमारे पास स्टूडेंट्स। आपको ये वैल्यू लर्न नहीं रखनी है, आपको इतना पता होना चाहिए किसकी कम है किसकी ज्यादा है अभी बोर्ड लेवल पे। क्लियर हो रहा है। और अगर मैं CHCl2 की बात कर लूं, ये देखिए यहाँ CH आ गया और यहाँ भी H आ गया, यहाँ Cl आ गया, यहाँ Cl आ गया। चलिए सर ऐसा कुछ हो जाएगा, एक इधर, एक इधर, फाइनल इधर और इधर आ जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा इससे ज्यादा इफेक्ट रखता है, ये थोड़ा सा इससे ज्यादा इफेक्ट रखता है, मतलब इसकी हम अगर मैं वैल्यू बताऊं 1.23 आप लिख लीजिए। देखो ये जो हमने एवरेज वैल्यू कह लो या हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती जो हम बता रहे हैं, हमको इतना पता करना चाहिए कि इसमें से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर CHCl2 की सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है CHCl3 की, फिर सबसे कम है CCl4 की। ये लीजिए ये सारे के सारे हमारे पास कम है। तो इस तरह से हमारे पास डाइपोल मूवमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास, जैसे CO2 NH3 भी मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा पोलैरिटी रखेगा। और पोलैरिटी की डाइपोल, डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाई मींस टू, पोल मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डाइपोल मूवमेंट मतलब कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ रहा है वो हमको देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन करिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हाइड्रोकार्बन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, क्लोरीनेशन के ऊपर बेस्ड, वो करते हैं। फिर हम आगे आते आते वीडियोस आती रहेगी, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, और ऐसा ना हो कि एनसीईआरटी मिलने के बावजूद भी आप पढ़ाई ना कर रहे हो, आप उसको सॉल्व ना कर रहे हो। एनसीईआरटी कर ली इसका मतलब बोर्ड की प्रेपरेशन आधी से ज्यादा हो गई आपकी। एनसीईआरटी बहुत मायने रखती है हमारे पास बोर्ड लेवल में, सीबीएसई, पंजाब बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, आपको एनसीईआरटी करना होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। A hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark। क्या दे रखा है हमको बच्चों कि हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है C5H10 जिसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा हमारे पास, वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा हमको बच्चों, C5H9Cl। क्या करेगा, C5H9Cl हमको ये दे देगा। ठीक है जी, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो रहा है और एक Cl बाहर जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज द एलिमिनेशन ऑफ HCl। ये कुछ हो रहा है। ठीक है जी, आगे देखिए, कह रहा है रिएक्शन जो डार्क में नहीं होगी, डज नॉट रिएक्ट विद द क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंपल मोनोक्लोराइड कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, मीन्स द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सनलाइट। वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बट वो क्या हो रहा है, डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है, अंधेरे में वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा बट सनलाइट में वो रिएक्शन कर पाएगा। ठीक है जी, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, बताइए कौन सा कंपाउंड होगा वो। वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई कीजिए। अब तो हमने बहुत ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप क्या करें, इसको खुद से ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो फिर देख लीजिए सोल्यूशन एक बार कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। पहली बात तो ये जनरल फॉर्मूला, इस कंपाउंड को सेटिस्फाई करने वाला जो जनरल फॉर्मूला है दैट विल बी CnH2n। CnH2n, इफ C is equal to 5
if C is equal to 5 or I can say N is equal to 5, then it will be C5NH10. ये कुछ पिक्चर बनेगी हमारे सामने, ठीक है जी. व्हाट इज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन. या तो ये एल्कीन का फॉर्मूला होगा या फिर इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन. क्या होगा? साइक्लो अल्केन. और अल्कीन की हमको प्रॉपर्टी बच्चों पता है, चाहे सनलाइट हो चाहे डार्क हो ये रिएक्शन कर लेता है, ये रिएक्शन कर लेता है. बट साइक्लो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, देयरफॉर इट विल गिव द रिएक्शन ओनली इन सनलाइट. ये क्या करेंगे? सनलाइट में सिर्फ रिएक्शन देते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एल्कीन तो पहली बात होगा नहीं. एल्कीन क्या होगा? हमारे पास डार्क में रिएक्शन दे देता है, बट उन्होंने कंडीशन दे रखी है, इट डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क. वो डार्क में रिएक्शन नहीं देगा. तो फर्स्ट चीज क्या होगी हमारे पास? वो क्या होगा? साइक्लो अल्केन. वो साइक्लिक कंपाउंड होगा. अब 5 कार्बन के साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं. ये लीजिए सर, ये हमारे पास 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है. 1 2 3 4 5 कार्बन है हमारे पास. ओके, 1 मोर कंपाउंड ऑफ साइक्लिक हैविंग कार्बन 5, ये कुछ हमारे पास होगा. और बात करें, ये लीजिए सर, ये हमारे पास क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड. दीज टू आर ब्रांचेस, these two are branches. In this only one branch is there, only one branch is there, and in this compound 2 branches are present. Here no branch is present. तो उन्होंने एक और कंडीशन दे रखी है, it will gives simple monochloride. क्या देंगे? सिंपल मोनोक्लोराइड. वो बच्चों हमको सिर्फ इसी में मिलेगा. इसकी सिमेट्रिक जो हमारे पास होगा वही हमारे पास सिंपल मोनो कंपाउंड देता है, जिसकी सिमेट्री एकदम क्या हो? प्रॉपर हो. यहाँ Cl लगा दीजिए, यहाँ Cl लगा दीजिए, यहाँ Cl लगा दीजिए. जो कंपाउंड होगा उसका नेम क्या होगा? सेम होगा. So the answer will be this cycloalkane. This will be cycloalkane, or I can say the answer will be, यहाँ लिख देते हैं, cyclopentane. It will be cyclopentane.